और अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ। पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी। नाजरीन, रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात इंतहाई खौफनाक हो गए हैं। उधर वहां फंसे हिंदुस्तानियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस पोस्ट की हैं जिन्हें देखकर हर कोई समझ जाएगा कि वहां के हालात कितने ख़राब हैं। हुकूमत अपनी पीठ थपथपा रही है और ऐसा लगता है कि इस पर वोट भी मांगे जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें वहां से आ रही हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि तलबा किस तरह से परेशान हैं। एक तालिबा ने रोते हुए बताया कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, सफारत खाने में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है। तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की है। हम बहुत सी बातें सुनते थे, योगी मोदी जी हमें फिल्मों के अंदाज में बचाएंगे, लेकिन अब किसी किस्म की कोई सुनाई नहीं दे रही थी। सरहद पर भी हम ट्रेन से गुजरने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथियों को भी मारा पीटा गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी तालिबा के इस जज्बाती वीडियो को शेयर किया है और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने के अपने मंसूबे को फौरी तौर पर मुतासरा स्टूडेंट्स और उनके अहल खाना के साथ शेयर करें। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, यूक्रेन में जारी तशद्दुद से दो चार हिंदुस्तानी तलबा और उनके कुंबे के मेंबरों से मेरी हमदर्दी है जिन्होंने ये वीडियोस देखे हैं। किसी भी वालिदैन को इस किस्म की अजियत से नहीं गुजरना चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत फंसे हुए लोगों को निकालने के अपने मंसूबों को फौरी तौर पर शेयर करे। हम अपने प्यारों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। उन्होंने यूक्रेन में फंसे तालिब इल्मों की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें मुश्तइल तलबा को हरासा किया जा रहा है और यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए भाग रहे हैं। मिसेस वाड्रा ने कहा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर एस.जे. शंकर जी, यूक्रेन से आने वाले हिंदुस्तानी तलबा के वीडियोस बहुत ही परेशान कुन और दिलो दिमाग को झंझोड़ने वाले हैं। इन बच्चों के हिंदुस्तान वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े खुदा के वास्ते वो करें। पूरा मुल्क इन तलबा व तालिबात के साथ है। आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह भी बन पड़े हुकूमत इनको बहिफाजत वापस लाने की कोशिश करे। जबकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जब मुल्क में पीएम गजराल की हुकूमत थी वह इराक़ में जंग शुरू होने से पहले ही 1,70,000 हिंदुस्तानियों को निकाल चुके थे। यहाँ तादाद सिर्फ हज़ारों में है। जो वीडियोज़ आ रही हैं वो परेशान कुन हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत को संजीदगी से बर्ताव करना चाहिए। किसी के बेटे बेटियाँ हैं, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। आपने अपने अमले को निकाल दिया। बच्चों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है उसे नहीं देखा जा रहा। ओवैसी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चे बहुत परेशान हैं, उन्हें वहां से निकालना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत अपने पूरे वसाइल का इस्तेमाल करे और उन बच्चों को बहिफाजत वापस हिंदुस्तान लाए। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शाकंभरी शामली पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ
टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज। जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो।